नष्ट हो गया। हम सारे के सारे लोग अपने सुख में उतने उत्सुक नहीं है जितना दूसरा सुखी न हो जाए। यहां तक भी कि चाहे हमें दुखी होना पड़े लेकिन हम दूसरे को सुखी न होने देंगे। जरूर कहीं कोई भूल हो गई। ये तो बड़ी रुग्ण चित्त दशा है, ये तो बहुत डिसीज्ड माइंड है जो दूसरे को सुखी न देख ले इसमें उत्सुक है। सहज आदमी अगर होगा तो वो अपने सुख में उत्सुक होगा। और ध्यान रहे, जो आदमी अपने सुख में उत्सुक होगा वो कभी भी दूसरे के दुख की चेष्टा नहीं कर सकता। जो आदमी अपने सुख में उत्सुक होगा वो सबके सुख में उत्सुक होगा, क्योंकि सबके सुख के बीच ही मेरे सुख का फूल भी खिल सकता है। अगर सभी दुखी हो तो मेरे सुख के फूल खिलने की कोई संभावना नहीं। जो आदमी अपना सुख चाहेगा वो सबका सुख चाहेगा, और जो आदमी दूसरे को दुखी देखना चाहता है किसी न किसी अर्थों में वो अपने को भी दुखी देखना चाहता है, अन्यथा वो दूसरे को दुखी न देखना चाहेगा। ये असंभव है कि ये पूरा गांव बीमार हो जाए और मैं स्वस्थ रह सकूं। ये पूरे गांव में रोग के कीटाणु फैल जाएं और मैं अकेला स्वस्थ रह सकूं, ये कैसे संभव है? हवाएं वे कीटाणु मुझ तक भी ले आएंगी और मैं भी दुखी हो जाऊंगा। चाहे मैं कितना ही बड़ा परकोटा उठाऊं और लोहे की दीवारें बनाऊं, या तो मैं कब्र में बंद हो जाऊंगा, जिंदा ही मर जाऊंगा, बाहर न निकल सकूंगा, तब स्वस्थ रह सकता हूं। मर जाऊं तो, और या अगर मैं जिंदा रहा और बाहर निकला और दरवाजे खोले तो उन दरवाजों से रोग के कीटाणु भीतर आ जाएंगे, क्योंकि पूरा गांव बीमार है। अगर मुझे स्वस्थ रहना है और मैं अपने स्वास्थ्य में उत्सुक हूं तो जाने अनजाने मुझे सबके स्वास्थ्य में उत्सुकता दिखानी चाहिए। ये जितना शरीर के तल पर सही है, मन के तल पर और भी ज्यादा सही है। अगर पूरा गांव उदास है तो आप मुस्कुरा नहीं सकते, और अगर मुस्कुराएंगे तो आपकी मुस्कुराहट व्यंग मालूम होगी, मजाक मालूम होगी, कठोरता मालूम होगी, क्रूरता मालूम होगी। अगर पूरा गांव उदास है तो आप कैसे मुस्कुरा सकते हैं? उदासी के भी कीटाणु हैं जो और गहरे भीतर प्रवेश कर जाते हैं। और अगर पूरा गांव दुखी है तो आप कैसे सुखी हो सकते हैं? लेकिन हम बड़े अजीब लोग हैं, हम दूसरे को सुखी नहीं देखना चाहते। इसका अंतिम मतलब यही हो सकता है कि हम सुसाइडल, हम अपने को ही सुखी देखने के लिए तैयार नहीं। और हमने ये तरकीब खोजी है कि सारे लोग दुखी हो जाएं तभी हम सुखी हो सकेंगे। सारे लोगों के दुखी होने पर मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ? सारे लोगों के दुखी होने पर मैं सिर्फ और गहरे दुख में गिर जाऊंगा। लेकिन तब एक सांत्वना रहेगी कि मैं अकेला ही दुखी नहीं हूँ, सारे लोग दुखी, मैं कोई अकेला ही परेशान नहीं हूँ, सारे लोग ही परेशान हैं। बस इतना एक कंसोलेशन हो सकता है, इतनी सांत्वना हो सकती है। स्वस्थ मनुष्य अपने सुख की आकांक्षा करेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि स्वस्थ मनुष्य बड़ा स्वार्थी होगा, लेकिन स्वार्थ ही परार्थ की बुनियाद है। और ये ध्यान में रखना कि स्वार्थ और परार्थ विरोधी चीजें नहीं है, जैसा कि धर्मगुरु समझाते। असल में जो अभी स्वार्थी भी नहीं हो पाया है उसके परार्थी होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और जिस आदमी ने अभी स्वयं का हित भी समझा नहीं है वो दूसरे के हित की तरफ तो एक कदम नहीं उठा सकता है। लेकिन यहाँ दो तरह के बीमार लोग हैं जमीन पर। एक वे हैं जो दूसरे को हानि पहुंचाने में अपना स्वार्थ समझ रहे हैं, और एक वे हैं जो दूसरे को लाभ पहुंचाने की चेष्टा में लगे हैं और उन्होंने अभी अपने को भी लाभ पहुंचाया नहीं। जिसने अभी अपने को भी लाभ नहीं पहुंचाया वो किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता। अगर दूसरे का दुख दूर करना हो तो पहली शर्त है कि अपने दुख से मुक्त हो जाना, क्योंकि जिसके पास आनंद है वो आनंद बांट सकता है, और जिसके पास दुख है वो दुख ही बांटता है। वो चाहे बातें कुछ भी करे, वो चाहे अपने दुख के पैकेट के ऊपर सुख के नाम लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो दुख ही बांटता है। हो सकता है वो आपके पास सुख देने ही आए, लेकिन घड़ी भर बाद आप पाएंगे कि अब ये जाए तो बहुत अच्छा, उसने दुख देना शुरू कर दिया। वो चाहे जाने बिना, लेकिन वो दुख ही पहुंचाएगा। स्वस्थ व्यक्ति स्वार्थी होगा। ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी, क्योंकि हमें तो निरंतर ये सिखाया गया है कि स्वार्थी कभी मत होना। स्वार्थ बड़ी बुरी चीज है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्वस्थ आदमी स्वार्थी होगा ही, ये बिल्कुल सहज बात है। लेकिन स्वार्थ का अर्थ समझा है कभी? उसमें दो शब्द हैं, स्व और अर्थ। स्वयं के लिए जो अर्थपूर्ण है,
और जो व्यक्ति अभी स्वयं के लिए भी अर्थपूर्ण जीवन नहीं बना सका है, वो किसी के लिए अर्थपूर्ण हो सकता है? ये असंभव। ये दिया यहां जल जाए मेरे भीतर प्रकाश का, तो मेरे मकान की खिड़कियों से रोशनी दूसरे के घरों तक भी जा सकती, लेकिन मेरे घर का ही दिया बुझा हो तो ये रोशनी किसी के घर तक नहीं जा सकती। और जिनके अपने घर का दिया बुझा है, वो दूसरों के घरों में दिया जलाने पहुंच गए। बहुत संभावना यह है कि उनके शोरगुल में, उपद्रव में दूसरों के घर के थोड़े बहुत जले हुए दिए भी बुझ जाएं। जिनके अभी अपने घर अंधेरे हैं, वे किसके घर के दिए जला सकते हैं? लेकिन ये आदमी को कौन सी बीमारी पकड़ गई है कि वो दूसरे को दुखी देखने में बड़ा उत्सुक है। इसको उसने बड़े अच्छे अच्छे नाम दिए और उन नामों में बात को छिपा दिया। अगर एक आदमी अपने कपड़े छोड़ के सड़क पर नंगा खड़ा हो जाए तो कई लोग उसके पैर पड़ने पहुंच जाएंगे। ये दुख की पूजा हो रही। इसको हम कहेंगे त्याग, तपश्चर्या। यह आदमी बड़ा तपस्वी है, इसलिए हम इसकी पूजा कर रहे हैं। एक आदमी अगर अपने को अपने हाथ से दुख में डाल ले तो उसकी इज्जत बढ़ती चली जाएगी। अगर एक आदमी अपने हाथ से अपने को परेशानी में डाल ले, अभी मैं एक गांव से गुजरता था, एक आदमी काशी की तरफ जा रहा है, वो जमीन पर लेट के यात्रा कर रहा है, वो जमीन पर सरक के काशी जा रहा है। उसके सब घुटने छिल गए हैं, उसके हाथ छिल गए हैं, लहू बह रहा है और सैकड़ों लोग उसकी पूजा करते हुए उसके साथ जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम सब अपराधी हो, इस आदमी को तुम ही इस जमीन में घसीटवा रहे हो, क्योंकि तुम जो आदर दे रहे हो उस आदर से उसको खून अब बेमानी मालूम पड़ रहा है, बल्कि खून बड़ा सार्थक मालूम पड़ रहा है। उसके हाथ पर छुल गए हैं, कट गए हैं, लेकिन वो सरकता जा रहा है क्योंकि तुम आदर दे रहे हो। और तुम जो आदर दे रहे हो इसमें बड़ी हिंसा है। तुम इस आदमी को दुखी देख के इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? नहीं, उन्होंने कहा यह आदमी दुखी नहीं है, यह आदमी तपश्चर्या कर रहा है। तप का मतलब है स्वयं वर्ण किया हुआ दुख। ऐसे ही दुख काफी है, बिना वर्ण किए दुनिया में दुख काफी है। अब और किसी को वर्ण करने की जरूरत नहीं। दुनिया वैसे ही तप में जी रही है। एक एक आदमी तपश्चर्या में पड़ा हुआ है। वो जो दुकान पे बैठा है वो भी तपश्चर्या में है, वो जो दफ्तर में बैठा है वो भी तपश्चर्या में। और वे जो लोग दिल्ली में इकट्ठे हो गए, उनकी तपश्चर्या का कोई अंत, उनके दुख की कोई सीमा। अब अलग से किसी को तपश्चर्या करने की जरूरत नहीं, आदमी वैसे ही बहुत दुखी है। लेकिन हम कहते हैं और स्वेच्छा से दुख वर्ण करो। अगर जमीन ठीक हो तो उसमें मत बैठो, दो चार कांटे और रखो तब बैठो, तब फिर 10-25 लोग आदर करने आ जाएंगे। जब तक दुनिया में दुख का आदर करने वाले लोग हैं तब तक आदमी सुखी नहीं हो सकता। सुख का आदर सीखना पड़ेगा। लेकिन सुख का हमारे मन में कहीं कोई विरोध हो गया, कहीं धारा बदल गई। सारे जगत में सारा जीवन सुख की तलाश में है, सिर्फ आदमी दूसरे को दुखी करने की तलाश में। ये हमारे झरने की धारा कहां टूट गई, कहां क्या बात आ गई। बचपन से ही हम किसी को सुखी नहीं देखना चाहते। एक छोटा बच्चा है, उसे भी हम सब तरह से दुखी देखना चाहते हैं। अगर एक छोटा बच्चा चंचल है, दौड़ता है, भागता है, उछल कूद करता है, तो घर भर परेशान हो जाएगा, माँ बाप परेशान हो जाएंगे। असल में जिंदगी तो सदा उछल कूद करती है, चंचल होती है, भागती है, दौड़ती है। लेकिन माँ बाप एक छोटे बच्चे के साथ ये अपेक्षा करते हैं कि वो बूढ़े की तरह एक कोने में शिथिल होकर बैठ जाए। और कभी गोबर गणेश बच्चा घर में पैदा हो जाए तो माँ बाप कहते हैं बड़ा आज्ञाकारी है। अगर बिल्कुल गोबर की मूर्ति पैदा हो जाए तो फिर कहना ही क्या है, वो परम आज्ञाकारी। माँ बाप उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, उनके चित्त को बड़ी राहत मिलती है। मुर्दा बच्चा पैदा हो जाए, मरा हुआ बच्चा पैदा हो जाए, अगर जिंदा बच्चा पैदा हो तो माँ बाप उसके हाथ पैर काटने में लग जाते हैं, समाज उसके हाथ पैर काटने में लग जाता है। असहाय बच्चे को सब तरफ से काट दिया जाता है, उसकी जिंदगी में जो प्रफुल्लता है वो सब तरफ से छीन ली जाती है। हमने तरकीबें बहुत अच्छी निकाली, हमारी तरकीब ऐसी हैं कि बच्चे उनके खिलाफ बगावत भी नहीं कर सकते। हम कहते हैं हम 25 साल शिक्षा देंगे, 25 साल तक बच्चा शिक्षित हो रहा है। 25 साल तक की शिक्षा में उसे कुछ भी मूल्यवान सिखाया नहीं जा रहा है, कुछ भी मूल्यवान जिससे जीवन की दिशा में गति होती हो। 25 साल की शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा उसे रोटी पैदा करना सिखाया जा रहा है, और रोटी अशिक्षित भी सदा पैदा करते रहे।
और रोटी पशु भी अपनी खोज लेते हैं और पक्षी भी अपनी खोज लेते हैं। अगर शिक्षा सिर्फ रोटी पैदा करना सिखा पाती तो कोई शिक्षा का बड़ा अर्थ नहीं मालूम होता। लेकिन 25 साल कारागृह बनाए हुए हमने, उनका नाम विश्वविद्यालय और विद्यालय और सब नाम हमने रखे, बड़े अच्छे नाम रखे, और उन कारागृहों में हम बच्चों को भर देते हैं। कभी आपने किसी प्राइमरी स्कूल के पास जाके खड़े होकर देखा है जहां आपका बच्चा बंद है, लेकिन आप कभी न गए होंगे, क्योंकि आप बड़े प्रसन्न हैं कि उपद्रव स्कूल में चला गया। स्कूल जो है वो माँ बाप के लिए छुटकारा है। रविवार का दिन उनके लिए परेशानी है, क्योंकि जिंदगी घर में आ जाती है। स्कूल में जिंदगी को भेज दिया है, घर उन्होंने सुविधापूर्ण कर लिया है। न कोई सोफे को बिगाड़ता है, न कोई फोटो तोड़ता है, न कोई कांच तोड़ता है, न कोई आईना गिराता है। आईना बच जाए चाहे बच्चे की आत्मा टूट जाए, आईना बहुत कीमती। अच्छा हो घर में ऐसी चीजें मत रखें जिनको टूटने का डर है, लेकिन बच्चों को चीजों को पटकने दें, उन्हें खेलने दें, उन्हें दौड़ने दें, उनकी खुशी मत छीन ले। नहीं तो जिंदगी भर वो दूसरों की खुशियां छीनते रहेंगे, फिर पता नहीं चलेगा कि दूसरों की खुशी छीनने में इतने उत्सुक क्यों हैं। जिनकी खुशी छीनी गई वो सबकी खुशी छीनने में उत्सुक हो जाते हैं। कभी स्कूल के पास खड़े होकर जाके देखें, बच्चे स्कूल से निकलते हैं तो ऐसा कूदते हुए निकलते हैं जैसे कारागृह के बाहर निकल गए। बस्ते उछाल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। छुट्टी हो गई है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जिंदगी आ गई। 5-6 घंटे छोटे छोटे निरीह बच्चों को जेल की दीवारों में बंद किए हुए। कुछ दिन पहले तो, अब तो जरा कुछ फर्क पड़ा है, जेल की दीवारों में और स्कूल की दीवारों में रंग बदल गया। पहले बिल्कुल एक ही रंग था, लाल दीवार जेल की भी थी और लाल स्कूल की भी थी। अभी थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन कोई दीवार का रंग बदल देने से दीवार नहीं बदल जाती। और दीवार लाल हो कि पीली हो कि सफेद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दीवार दीवार है। और वहां हम जिंदगी की सारी खुशी उससे छीन रहे हैं, उसको दबा के डाल रहे हैं एक ढांचे में। उसके भीतर जो झरना है उसे तोड़ रहे हैं और जगह जगह पत्थर रख रहे हैं। छोटी छोटी बातों में हम उसकी खुशी छीन रहे हैं। अगर ये खुशी सारे बच्चों से छीन ली जाए, सबसे छीन ली गई है, कल हमसे छीनी गई थी, आज हम किसी और से छीन रहे हैं, और जिनसे हम छीन रहे हैं कल वो अपने बच्चों से छीनेंगे। सैकड़ों वर्षों से ये हो रहा है कि बचपन खुशी छीन लेता है और फिर जिंदगी भर वो आदमी दूसरों से खुशी छीन ले में समय व्यय कर देता है। एक बड़ा भयंकर संक्रामक रोग है। क्या सिखा रहे हैं हम स्कूल में, विद्यालय में? खुशी सिखा रहे हैं। वहां हम उदास चेहरे पैदा कर रहे हैं, गंभीर चेहरे पैदा कर रहे हैं। वहां से हम आदमी निकाल रहे हैं जो गंभीर हैं, उदास हैं, सीरियस हैं, लेकिन जिनको जिंदगी एक खेल नहीं है, जिंदगी जिनके लिए एक बोझ हो गई है। देखें यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन होता हो, दीक्षांत समारोह होता हो, तो वहां देखें काले चोगे पहने हुए वाइस चांसलर्स और रेक्टर और डीन भूत प्रेत बने हुए खड़े। ये मरघट पे पहनने के कपड़े वहां किस लिए पहने हुए? नहीं, वहां बड़ी गंभीरता का वातावरण पैदा किया जा रहा है। बहुत सीरियस, बहुत गंभीर काम हो रहा है। वहां देखें उपकुलपतियों, वाइस चांसलर्स, अध्यापकों के चेहरे देखें, वो पत्थर की मूर्तियां बने हुए। वो कोई बहुत भारी काम कर रहे हैं, और वो काम को इतना कर रहे हैं कि वो जो जिंदगी की चंचलता है, वो जो प्रफुल्लता है, वो जिंदगी का जो है उसको सब तरफ से रोक रहे हैं। हाँ, उसको वो बाधाओं, दिशाएं दे रहे हैं। वो नदी को नहर बनाने की कोशिश में लगे हुए। नहर में भी पानी तो बहता है, लेकिन कभी नहर देखी और नदी देखी? नदी और नहर में एक बुनियादी फर्क पड़ जाता है। नदी में तो एक जिंदगी होती है अपनी, और नहर में अपनी कोई जिंदगी नहीं होती। एक बहाव होता है और इंजीनियरों से जहां चाहता है वहां ले जाता है। हम सब आदमियों को नदी नहीं बनने देना चाहते, नहर बनाते हैं। हमारे सारी शिक्षा आदमी की नदी को नहर बनाने का उपाय। नहर में वो खुशी नहीं हो सकती, हम सारी खुशी छीन लेते हैं। बचपन से सारी व्यवस्था ऐसी है कि बच्चा किसी चीज में आनंदित न हो पाए। और आप कहेंगे बड़ी अजीब बात आप कहते हैं, क्योंकि माँ बाप तो यही चाहते हैं कि बच्चा आनंदित हो, लेकिन माँ बाप चाहते हैं बच्चा हमारे ढंग से आनंदित हो। माँ बाप के ढंग से बच्चा कैसे आनंदित हो सकता है? ये दुख थोपने की तरकीब है, ये बड़ी डिसेप्टिव बात है। माँ बाप भी कहते हैं हम चाहते हैं बच्चा आनंदित हो, हमारा बच्चा आनंदित हो, ये हम ना चाहेंगे, लेकिन हमारे ढंग से आनंदित हो। एक बूढ़े आदमी के ढंग से एक बच्चा आनंदित हो। थोड़ा उल्टा करके देखें कि सारे बच्चों के हाथ में ताकत चली जाए और बूढ़ों से वो कहें कि हमारे ढंग से आनंदित हो, तब आपको पता चलेगा कि बच्चों के ढंग से बूढ़ों को आनंदित होने में कितनी तकलीफ पड़ जाती है।
तब बच्चे कहेंगे कूदो, छलांग लगाओ, उछको, चीजें फोड़ो, दौड़ो, झाड़ों पे चढ़ जाओ। तब बूढ़ों को पता चलेगा कि ये आनंदित होना हमें पसंद नहीं, ये कोई आनंद हुआ, ये तो पागलपन है। लेकिन अब तक बच्चों और बूढ़ों के बीच संवाद नहीं हो सका। अब तक बूढ़े और बच्चे एक दूसरे को समझ नहीं पाए, लेकिन इससे बूढ़ों को कोई खास नुकसान ऊपर से नहीं दिखाई पड़ता, भीतर से तो हो ही जाता है। क्योंकि जो आदमी आज बूढ़ा है कल वो बच्चा था, और अगर बचपन में ही वो रुग्ण हो गया है तो बुढ़ापा उसका कभी भी सुंदर और स्वस्थ नहीं हो सकता, रोग ले जाएगा बुढ़ापे तक। इसलिए कोई बूढ़ा आदमी भी शांत और आनंदित नहीं दिखाई पड़ता। बचपन में ही जड़ काट दी गई है, आनंदित होने की जड़ तोड़ दी गई है। इसलिए हमारे साधु संत हैं, उनके पास जाएं, वहां बड़ी गंभीरता, वहां जाते से आपको भी गंभीर हो जाना पड़े। साधु संतों के पास हंस नहीं सकते, वहां हंसेंगे तो वो एक तरह का प्रोफेनिटी मालूम होगी, एक तरह की अपवित्रता मालूम होगी। वहां गंभीर होकर बैठ जाना पड़ता है हाथ जोड़ के। वहां भी हमने मरघट की हवा बना रखी है, वहां भी जिंदगी की खबरें नहीं। एक 3 फकीर हुए हैं चीन में, उनका कोई नाम पता नहीं है, क्योंकि कभी उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, बल्कि जब लोगों ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो तीनों इतने जोर से हंसने लगते थे कि धीरे धीरे लोग उनको 3 लाफिंग सेंट्स कहने लगे, 3 हंसते हुए फकीर कहने लगे, कि यही उनका नाम हो गया। और जब भी कोई ने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहते हमें खुद ही पता नहीं, और हमें बड़ी हंसी आती है कि तुम्हारा नाम है। इससे हमें बड़ी हंसी आती है, क्योंकि नाम तो किसी का नहीं है, नाम तो दिया हुआ है। बचपन में हम सब बिना नाम के आते हैं और फिर बिना नाम के विदा हो जाते। तो तीनों हंसते कि हम बड़े हैरान हैं, हमारा तो कोई नाम नहीं है, लेकिन सारी दुनिया में सबका नाम, हम इससे हैरान। वो तीनों हंसते, वो गांव में जाते, लोग उनसे कहते कि कुछ उपदेश दो, तो वे कहते कि उपदेश में कहीं ना कहीं कुछ मरा हुआपन है, उपदेश कहीं ना कहीं डेडनेस लिए हुए है, उपदेश में कहीं ना कहीं भारी बोझिलता है। तो वे कहते हम तो हंसना जानते हैं और कुछ भी नहीं जानते। वे गांव के चौरस्तों पर खड़े हो जाते और हंसना शुरू कर देते, फिर हंसना संक्रामक हो जाता, फिर गांव के और लोग आ जाते और वो भी उन 3 को हंसते देख के कोई उनमें से भी हंसने लगता, फिर हंसी फैलने लगती। फिर ऐसा होता है कि 2-4 दिन वो उस गांव में रह जाते तो सारे गांव में हंसी के फूल ही फूल खिल जाते।